तो आज फिर से एक बार हुई है मंदिर की सफाई। तो अभी देखिए कैसे तहस नहस हो रखा है किचन सारा। जितने डिब्बे निकाले थे सारे अभी ऐसे ही रह गए। और यहाँ पे मैंने ये पूजा का सारा सामान निकाला धोने के लिए। और इधर अभी हो रहे हैं बर्तन धोने के लिए। तो कमरे की भी हालत दिखाती हूँ मैं। तो कल ये गाड़ी से मैं राशन लेके आई थी ऊपर, तो ये ऐसे कैसा रह गया। ये देखिए टावल देखिए, या तो ये टावल बिस्तर में रहता है या ऐसा फेंका जाता है ना, तो इसलिए ये ऐसे ही हो जाता है। और ये देखिए ये कल नमकीन खाए होंगे रात में इन्होंने, तो यहीं फेंक दिए। मतलब ना कई बारी तो ऐसा होता है, मतलब बच्चों से भी गई गुजरी हरकतें होती हैं। तो अभी मुझे सब ये संभालना है, फिर मैं मिलती हूँ आपको। तो इस बार ये वाला बॉडी वॉश लेके आए थे हम, तो ये 199 में 3 है। वैसे ये है तो शायद कोई लोकल ही कंपनी है। अगर निविया वगैरह का लेके आते तो 200 का सिर्फ एक मिलता है, ये 200 में 3 है। तो इसलिए हम इसे ले आए थे। तो ये मखाने का पैकेट भी इस बार ही बड़ा वाला लेके आए हैं, क्योंकि इसमें ऑफ़र भी चल रहा था कुछ। और ये है कि अभी नवरात्रे भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मखाने भी लग ही जाते हैं। कई बार ये ऑफिस भी लेके जाते हैं मखाने, तो इस वजह से ये ज़्यादा लगते हैं। तो देखिए मौसम आज ऐसा हो रहा है, कल रात से ही बारिश लगी हुई है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। तो कल शाम को ही मैंने मतलब सारा झाड़ू पोछा किया था, ऊपर सीढ़ियों से लेके सारा नीचे भी अपने रूम में भी किया। और आज मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ काम किया ही नहीं होगा कल शाम को। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना मन की, छोड़ देना था सब कुछ, छोड़ो जैसा है चल रहा है वैसे चलने तो, कुछ करना ही नहीं था। लेकिन वही है ना कि बिना सफाई किए हुए ना फिर हम रह भी तो नहीं पाते हैं। सी बारिश हो रही है अभी, और मैं आई हूँ छत में अपने पेड़ पौधों को देखने के लिए, क्योंकि मैं ना संडे से नहीं आई थी यहाँ पे देखने के लिए। तो अब ना जब से मैंने इधर की तरफ रखे हैं ना ये बैग, उस दिन से क्या हो रहा है, इसमें कम पानी पड़ रहा है। तो ठीक है, कम ही पड़ना चाहिए पानी, क्योंकि फिर क्या होता है कि भर जाते हैं बैग, तो वो किचकिचे जैसे हो जाते हैं इसलिए। तो ये देखिए अब देखो राई बहुत अच्छी हो गई है, ये बनेगी संडे में, संडे के दिन होगा, निकलेगी ये राई। और ये वाले बैगन के पेड़ हैं, ये वाला भी और ये वाला भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इस पे ना थोड़ा सा कुछ लगाना पड़ेगा टेक जैसा, जिससे ये अच्छे से हो। तो शिमला मिर्च भी बो रखी थी वैसे मैंने, शायद हो रही है ये एक दो पेड़, पर इन वाले बैग में तो नहीं बोई थी मैंने, उन वाले बैग में बोई थी। तो चलिए देखते हैं कितना होता है। और ये पेड़ बहुत अच्छा हो गया इस वाले बैग पे। ये ना उसका पेड़ है, शायद फूल का पेड़ है या कुछ का पेड़ है किस चीज़ का पता नहीं। और ये देखिए पालक। तो बाहर तो अभी ऐसा हो रहा है जैसे रात हो ही गई होगी, इतना अंधेरा हो रखा है। तो अभी मैं आई हूँ छत से देख के पेड़ पौधों को। तो बस अब बनाते हैं कुछ खाना। तो आज मुझे खाना है मीठा, तो मैंने सोचा कि मैं आज ना कुछ थोड़ा हलवा वगैरह भी बनाती हूँ, क्योंकि वो सूखे सूखे जो चीले होते हैं ना मीठे, वो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं चाय के साथ भी। वो मतलब घूटने में ऐसा लगता है ना उन्हें कि कैसे खाएंगे, क्योंकि एक तो क्या होता है कि सुबह से व्रत रहता है, फिर फास्ट में ये होता है कि कुछ खाया तो जाता है नहीं, ऊपर से फिर रात को भी ऐसे ही हो जाता है। तो अब पिछली बार जब मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि वो चीले भी टूट गए थे, और मतलब वो फिर वो गुलगुले भी अच्छे नहीं बने थे। तो मतलब इत्तेफाक से क्या हुआ कि 2 दिन बाद शॉप पे पंडित जी आ गए मंदिर वाले। तो मैंने उन्हें ऐसे पूछा, मैंने कहा पंडित जी मतलब मीठे के अलावा कुछ और खा सकते हैं इस व्रत में? तो उन्होंने बोला कि बेटा कि नमक नहीं खाना है, जब नमक नहीं खाना है तभी तो मीठा खाना है। तो मैंने कहा मैं बिना नमक के ही मतलब दाल वाल तो कुछ भी खा सकती हूँ, लेकिन मतलब ऐसा मीठा मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि मैं मीठे की शौकीन तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। मैं वैसे भी नहीं खा सकती हूँ, मीठा पसंद ही नहीं है मुझे। और ऊपर से व्रत में फिर ऐसा भी खाना पड़ता है ना, तब तो और भी हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि दाल बना लेना, और दाल को कभी आटे में गूंद ले उसको, वो बना ले, क्योंकि चीला भी तो आटे से ही बनता है।
तो जब नमक नहीं खाना है तो उसमें फिर चीनी डाल देते हैं। बस यही होता है कि बाकी की चने की दाल बस खाना पीला होना चाहिए। तो चने की दाल और वो आटे में गूंद के कुछ ऐसा पराठा वगैरह ऐसा कुछ बना ले। तो फिर मैंने सोचा कि जब इतना झाड़ भी करना ही है तो इससे अच्छा छोड़ो, तो पर वो बनाऊंगी चीले और थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ, उसी के साथ ही खा लूँगी। क्योंकि फिर एक बार मुझे पहले दाल उबालनी पड़ेगी, फिर मुझे उसे आटे में गूंदना पड़ेगा, फिर वो भी ना बिना नमक के वो भी तो मीठा ही लगेगा। तो इससे अच्छा मैंने कहा चलो छोड़ो, मीठा ही बना लेते हैं। तो बस तो अभी बनाते हैं हम सूजी का हलवा और बनाती हूँ मैं चीले। तो ना आज बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया ना सुबह से। एक तो मौसम भी बहुत ही बेकार जैसा हो रखा है। बेकार भी मीन्स कि हम तो चाह रहे थे कि हो बारिश, लेकिन कंटिन्यूअसली कल रात से इतनी बारिश हो रही है कि थोड़ा सा मैं मतलब भीग भी गई हूँ बारिश में। सुबह मैं जाते हुए छाता भी ले जाना भूल गई और आधे रास्ते तक पहुँची थी, तब तक बारिश इतनी तेज़ हो गई। तो थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि जुकाम जैसा, लेकिन लगेगा नहीं मुझे जुकाम, मुझे पता है क्योंकि जुकाम मुझे बहुत कम लगता है। तो चलो पहले बनाते हैं चीले, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो अभी मैं भूनने लग गई हूँ सूजी। तो कढ़ाई पे मैंने ना घी बनाया था, तो वही कढ़ाई यूज़ की है मैंने। तो थोड़ा सा जल गई है अगल बगल से। तो मैंने सोचा कि क्यों इतना इसमें भी घी लगा हुआ है, क्यों वेस्ट करना है, इसी में बना देती हूँ मैं। तो बस सूजी भून ली है मैंने, भून गई है। और इधर मैंने ये आटे का घोल तैयार कर लिया है। और जब भी मतलब मैं इससे फेंटती हूँ ना इसे, तो ये अंदर ऐसे हो जाता है, इसके अंदर एक ना आटे का गोला जैसा बन जाता है। फिर 5-10 मिनट इसको छुड़ाने में लगते हैं तो ये पता नहीं क्यों होता है ऐसा, इसके अंदर घुस जाता है सारा। और जो इसके अंदर रहता है ना, फिर वो आटा भी ना कच्चा रहता है, मतलब घुलता नहीं है इसमें। तो इसलिए फिर इसे 5-10 मिनट के लिए खूब झाड़ना पड़ता है, तब निकलता है। तो आज मैं बहुत ही सिंपल हलवा बना रही हूँ, मैं ज़्यादा कुछ झाड़ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ सूजी में पानी डाल के और चीनी डाल के बस उबाल रही हूँ। बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नहीं हो रही है इतनी हिम्मत कि मैं काटूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो बस यही बनेगा आज, सिंपल सा। तो इधर चीले देखिए, चीले भी बनने लग गए हैं। और आज मैंने नॉन स्टिक पे बनाए हैं चीले। तो आज भी ये उठने का नाम नहीं ले रहा था पहले फिर बाद में हाथ से पलटा मैंने, तब जाके मैं इसे उठा पाई। तो नॉन स्टिक का एक फ़ायदा यही है बस कि मतलब इसमें चिपकता नहीं है। जब पकता है ना तो खुद ही छूट जाता है तवे से। तो मेरे को ये भी डर लग रही थी कि मैं इसमें ना ये वाली करछी लगा रही हूँ, कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए, फिर अगली बार से मैं इसे कहीं यूज़ भी ना कर पाऊँ, ख़राब हो जाएगा तवा। तो बड़ी केयरफुली मैं इसे पलटा रही थी। पहले तो मैं लकड़ी वाले से पलटा रही थी, लेकिन वो उसमें ना वो छोटा है लकड़ी वाला जो है, तो फिर मैंने इसी टाइप से फिर हाथ से ही पलटाया। तो बार बार मुझे लग रहा था कि कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए। तो बस मैंने अब इसी तरीके से ये सारे चीले तैयार कर लिए हैं। और एक ये बन रहा है, एक ये लास्ट अब बनेगा। तो बस ये भी मेरा प्रसाद तैयार हो गया है आज का। तो ये रहा आज का प्रसाद, हलवा और चीले। तो 2-3 दिन से कपड़े भी ऐसे सूख रहे हैं, तो सूखे भी नहीं है अभी और हो गए हैं तब तक धोने के लिए, लेकिन धो नहीं रही हूँ मैं, तब धोऊंगी जब मैं धूप आ जाएगी थोड़ी सी। और टीवी की आवाज़ देखिए आप हमारी हमेशा की तरह। तो बस खा लिया है खाना भी। तो पहले मैंने मतलब पूजा के लिए पहले मैंने येलो पहना हुआ था, सुबह से येलो कुर्ता पहना हुआ था। फिर मैं आई, फिर मैंने चेंज किया, फिर मैंने ये वाला पहना, फिर मैंने पूजा की, फिर मैंने येलो पहना, फिर मैंने अभी फिर इससे ये पहना। तो मतलब बृहस्पतिवार वाले दिन ना कपड़े चेंज करने की भी वही आफत रहती है, 2-3 बार ही चेंज करने पड़ते हैं। क्योंकि ना वो फिर कुर्ते में ना खाना नहीं बनाया जाता, फिर वो सारा खराब हो जाता है कुर्ता भी। तो इस वजह से मैं फिर आके चेंज कर देती हूँ। और पसीने से भी वो ऐसा बना रहता है ना, और कुछ वो भीग भी गया था सुबह से, तो अजीब सा लग रहा था कि मतलब सुखाना था करके। तो मैं आई थी, मैंने वो तुरंत चेंज किया पहले। तो फिर अभी मैंने फिर जब मैंने खाना बनाया, फिर मैं नहाई, फिर किया मैंने पूजा वूजा। तो अभी हो गई है, खाना भी खा लिया है और बस
अभी बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है बाहर। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको अब अपने कल के ब्लॉग में। ब्लॉग का एंड लेना था मुझे, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड ले लेते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी करें, कमेंट भी करिए, और शेयर भी करिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो मिलती हूँ फिर मैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।